चलो ट्रांसपेरेंसी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका वहाँ पे छोड़ा था भाई, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है ना। ट्रांसपेरेंसी समझते हैं क्या है ये ट्रांसपेरेंसी। ठीक, ट्रांसपेरेंसी क्या है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है ये समझेंगे, और ट्रांसपेरेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी का लिटरल मीनिंग क्या होता है ना। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग मतलब होता है कि देखो ये है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है ना, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है भाई। अगर ये गवर्नमेंट जो भी फंक्शनिंग है ना, गवर्नमेंट की जो भी फंक्शनिंग है इसको आप ओपन कर दो, है ना, इसको ओपन अप कर दो, ओपनिंग अप, उसी को ही ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है। समझा क्या मतलब क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को जब हम ओपन कर देते हैं, काहे के लिए ओपन, किसके लिए होते हैं ये ओपन होते हैं कि जिसके लिए गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है उनके लिए। समझा क्या, फंक्शनिंग मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, जैसे कि सिटीजन्स हैं तो सिटीजन्स के लिए, जैसे कि सिटीजन्स, एनजीओस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। समझा क्या, ठीक है, मार्केट के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उनके लिए। समझा क्या, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते थे, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जब ओपन हो जाए, काहे के लिए, किसके लिए, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स सिंपली भाषा में इतना सब कुछ लिखा है यहाँ पर, बट सिंपली अगर आप जाना हो तो ये बस बोल दो सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स या फिर जो भी उसकी बेनिफिशियरीज होते हैं। ठीक, उसके लिए ओपन कर देते हैं, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बार और समझो। नेक्स्ट क्या चालू कर रहे हैं हम, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, देखो एक तरफ है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है उसको हम क्या कर दें, ओपन कर दें। ओपन किसके लिए, जो भी स्टेक होल्डर्स के लिए वो फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि सिटीजन्स, जैसे कि बेनिफिशियरीज, उसको क्या बोल देते हैं, हम क्या बोल देते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी है। इससे होता क्या है, ये है सिटीजन्स, एक तरफ है सिटीजन्स, एक तरफ है गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट की जो भी फंक्शनिंग है ना, कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, वो सारे ओपन हो जाते हैं। मतलब सिटीजन क्या कर सकता है, सिटीजन इन फंक्शंस के बारे में समझना क्या कर सकता है, डेटा ऑब्टेन कर सकता है ना, गेट इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है। कनेक्ट हो गया मोहित, कनेक्ट हो गया तुम, मोहित कनेक्ट हो गए। ठीक है, देखो फिर से बता दे रहा हूँ क्या। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मतलब देखो जब गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग को ओपन कर दे, है ना, जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करती है उसको ओपन कर दे, काहे के लिए, उन लोगों के लिए जिसके लिए वो परफॉर्म करती है फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली स्टेक होल्डर्स। वो कौन होते हैं, वो सिटीजन हो सकते हैं, सिटीजन के अलावा अदर बेनिफिशियरीज, जैसे कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट, है ना। मतलब इस केस में क्या होता है, सिटीजन एक तरफ और स्टेक होल्डर्स लिख लो, अदर स्टेक होल्डर्स, ये सब एक तरफ है। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की फंक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। वो इंफॉर्मेशन काहे से रिलेटेड हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो सकती है काहे से, कोई भी मैकेनिज्म को लेकर के, है ना, कोई भी प्रोसीजर को लेकर के कि गवर्नमेंट ने क्या मैकेनिज्म फॉलो किया है, क्या प्रोसीजर वो फॉलो करती है जब ये सारे डिसीजन लेती है। तो मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट की पूरी फंक्शनिंग, उसकी प्रोसेस, प्रोसीजर, मैकेनिज्म, समझा कि ये सारी चीज़ ओपन हो जाए पब्लिक स्क्रूटनी के लिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओपन अप, काहे के लिए, फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। पब्लिक स्क्रूटनी मतलब समझते हो ना, स्क्रूटनी मतलब होता है जांच करना, आपको चेक करना कि आप सब कुछ सही से कर रहे हो कि नहीं। ठीक है ना, मतलब ट्रांसपेरेंसी का, ट्रांसपेरेंसी क्यों चाहिए रहती है, ट्रांसपेरेंसी
देखो एक स्टेटमेंट होता है सिंपल, सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज कोर एसेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज कोर एसेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि भाई जिसके, देखो सरकार अगर पूरा इंफॉर्मेशन को शेयर करती है तो उससे क्या आती है? ट्रांसपेरेंसी आती है। समझा क्या? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट शेयर करती है। क्या शेयर करती है? शेयर्स इंफॉर्मेशन। किसके द्वारा? किसको देती है ये? किससे शेयर करती है? जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे अगर आप ये अपने सारे इंफॉर्मेशन शेयर करती है तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट कैसी है? गवर्नमेंट इज़ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। मतलब वो सारे इंफॉर्मेशन बता दे रही ना कि भाई हाँ ये काम किया, ये काम किया, ये इतने दिन में किया, इतने पैसे में किया। मतलब वो क्या करती है? आपको शेयर कर देती है। अब ट्रांसपेरेंसी क्यों ज़रूरी होती है? देखो यहाँ पर समझ लो ट्रांसपेरेंसी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला गोल्डन रूल है, ये हमेशा समझ लेना। ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी, है ना, लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट को हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर वो कुछ गलत करती है तो उसको उसके लिए पनिश भी किया जा सकता है। ये हो जाता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में वो अपने जो भी उसको पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, वो लीगल तरीके से ऑथेंटिक वे में वो यूटिलाइज कर रही है कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है। समझा क्या? किसमें? अकाउंटेबिलिटी में। तो भाई ट्रांसपेरेंसी एक टूल है, समझा क्या? ये एक टूल है, काहे के लिए? टूल फॉर एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। हम ये बोल सकते हैं हाँ, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू हम अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होगी उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो ये एक्ट करता है, एक्ट्स एज चेक्स एंड बैलेंस, है ना, ये एक चेक्स एंड बैलेंस का काम करता है, जिससे क्या होता है? हम अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। समझा क्या? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं? दूसरा पॉइंट ये है कि भाई इससे क्या होता है? जब चेक्स एंड बैलेंस होगा, यहाँ पर सोचो ट्रांसपेरेंसी होगी तो मतलब सीधा क्लियर कट सब कुछ बता देगी सरकार। इसके कारण क्या होगा? करप्शन कम हो जाएगा कि नहीं? हाँ, करप्शन कम हो जाएगा, करप्शन डिक्रीज होगा, करप्शन डिक्रीज होगा। और उसके साथ साथ जब चेक्स एंड बैलेंस होगा तो आर्बिट्ररीनेस, ज़बरदस्ती के जो डिसीजन सरकार ले रही थी सबसे छुपा करके, आर्बिट्ररीनेस कम हो जाएगी। आर्बिट्ररीनेस कम होने का मतलब क्या होता है? एब्यूज़ ऑफ पावर। एब्यूज़ ऑफ पावर मतलब अपनी पावर और अथॉरिटी का मिसयूज़ भी क्या होगा? कम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है? सोचो आप पब्लिक डोमेन में अपना सारा काम रख रहे हो, मतलब अगर आप स्लो काम कर रहे हो, अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, तो भाई उसके लिए फिर लोग आपको क्वेश्चन करने लगेंगे, आपको टारगेट करने लगेंगे। तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि भाई आप चाहोगे ना कि भाई एफिशिएंसी बढ़े हमारी, क्योंकि आपको क्वेश्चन किया जाएगा, इसीलिए इसके कारण क्या होता है? इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, किसकी? ऑफ द गवर्नमेंट और जो भी पीपल एसोसिएटेड हैं उससे, एंड पीपल्स एसोसिएटेड विथ इट। ठीक, नेक्स्ट क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी? क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को क्या कर देता है? ओपन कर देता है। गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इसको क्या कर देता है? आर ओपन फॉर पब्लिक स्क्रूटनी, पब्लिक स्क्रूटनी। तो इससे क्या होता है? जब ये हो जाता है, पब्लिक स्क्रूटनी में आ गया, तो फर्दर ये चेक्स एंड बैलेंस को प्रमोट करता है कि नहीं करता? हाँ, ये प्रमोट करता है। किसको? चेक्स एंड बैलेंस को। समझा क्या? चेक्स एंड बैलेंस को प्रमोट करता है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये इसलिए ट्रांसपेरेंसी जरूर हो जाती है, मतलब इसीलिए एसेंशियल हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी का क्या रोल था, आपने समझ लिया कि हाँ भाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर किया जाता है, हाउ ट्रांसपेरेंसी इज इंश्योर्ड। ठीक, तो देखो ट्रांसपेरेंसी मतलब गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? जब गवर्नमेंट क्या करेगी? शेयर करेगी। क्या शेयर करेगी?
शेयर इंफॉर्मेशन करेगी। इंफॉर्मेशन शेयर करना मतलब क्या कर रही है, वो डिस्क्लोजर कर रही है। हाँ, वो एक्चुअली में दैट इज क्या हो रहा है, डिस्क्लोजर हो रहा है ना। मतलब जब गवर्नमेंट डिस्क्लोजर करे अपनी फंक्शनिंग को तब ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब ये जो डिस्क्लोजर होगा ये दो तरीके से होता है, एक को बोलते हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, और एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव डिस्क्लोजर। ठीक, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है, जब वो खुद से करे, वॉलंटरली, वॉलंटरली एट विल, खुद से ही सरकार जब ये सारे डिस्क्लोजर करती है। लेकिन रिएक्टिव क्या होता है, रिएक्टिव में जब हम मांगते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड, इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड, जब आप आरटीआई फाइल करते हो ना ऑन डिमांड, तब हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं तब सरकार देती है। क्लियर है ना, तब वो क्या होगा, वो रिएक्टिव डिस्क्लोजर होगा। समझ में क्या ना, ठीक, क्लियर है ना। तो भाई ऐसे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है। समझ में क्या कि भाई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर प्रोएक्टिव हो सकता है, वो आपका रिएक्टिव हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट बोलता हूं एज पर एआरसी। एज पर एआरसी का जो सेकेंड एआरसी थी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर हम ट्रांसपेरेंसी कैसे लेते हैं, है ना। एक चीज समझ लो, ट्रांसपेरेंसी तो हम बोल रहे हैं, अब ट्रांसपेरेंसी या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हम लेंगे कैसे सरकार के, तो उसके लिए आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। समझा क्या, तो मतलब उसी को संदर्भ में क्या है ये आगे देखेंगे अभी। बट अभी क्या सेकेंड एआरसी क्या बोलती है, आरटीआई क्या है, आरटीआई इज अ टूल। ये स्टेटमेंट आप रट लेना, ये सब मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देगा और बोल देगा एक्सप्लेन करो, इलेबोरेट करो। आरटीआई इज अ टूल फॉर extracting information from government। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूं आरटीआई इज की टू ओपन लॉक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, लॉक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, है ना। अब ये स्टेटमेंट है, ये सब जब हम आरटीआई अच्छे से पढ़ लोगे तब समझ जाओगे कि भाई हाँ आरटीआई को ऐसा क्यों बोला जा रहा है। समझ रहे ना, ठीक, क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब ट्रांसपेरेंसी को लेकर के क्या क्या एथिकल डिलेमा है ना। एथिकल डिलेमा मतलब समझते हो ना कि भाई आप, रुको पहले यहाँ पे समझो, एथिकल डिलेमा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के क्या एथिकल डिलेमाज रहते हैं। समझना क्या, देखो हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे, है ना। हम चाहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी रहे, बट ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ जब ये कॉम्प्रोमाइज होता है, देखो एक तरफ है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी है, और दूसरी तरफ है आपका क्या, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है ना, दूसरी तरफ है आपका नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है ना, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ सीक्रेसी होती है। ठीक है ना, सीक्रेसी जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के, किसको लेकर के, नेशनल इंटरेस्ट, डिफेंस, नेशनल इंटरेस्ट, डिफेंस। तो फिर इस केस में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जब भी ट्रांसपेरेंसी और नेशनल सिक्योरिटी, सीक्रेसी, नेशनल इंटरेस्ट, ये सब की ज़रूरत होती है, तो ये प्रिवेल करना चाहिए, है ना, ये प्रिवेल करना चाहिए। इसीलिए आरटीआई में भी सारे चीज़ की इंफॉर्मेशन आप सरकार से नहीं ले सकते। समझा क्या, बट एआरसी देखो, अभी जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स देखो, एआरसी एक चीज़ बोलती है, एआरसी ने क्या बोला है, एक उसकी एक रिकमेंडेशन है, कहीं जब ज़रूरत पड़े तो आप ये चीज़ कहीं भी मेंशन कर देना कि वो क्या बोलता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं अभी काहे की ओथ लेते हैं, ओथ ऑफ सीक्रेसी। तो ये क्या बोलता है, एआरसी बोलता है इसको आप रिप्लेस कर दो, है ना, इसमें आप रिप्लेस कर दो ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी से। क्लियर है, लेकिन यहां पर याद रखना, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के वाले मामले को भी ट्रांसपेरेंट कर देना। इनको छोड़ करके जहां भी जो भी पॉसिबल है उसकी ओथ लीजिए आप, जहां पे भी जरूरी है सबको आप ट्रांसपेरेंट कर दो।
ठीक है ना। एक बहुत पॉपुलर सेइंग है जिसको बोलते हैं यू मस्ट क्वेश्चन दोज इन पावर टू लिव इन अ ट्रू डेमोक्रेसी। समझा क्या ना। मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको आंसर नहीं पता होना चाहिए, मतलब कि भाई सामने वाला इंफॉर्मेशन ही नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर आपको जो भी आपको रूल कर रहा है उसको क्वेश्चन करना चाहिए, तब जाकर के ट्रू डेमोक्रेसी जो की बात हम करते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। समझा क्या। तो भाई ये है आपका यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है ना। प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। समझा क्या ना। अब देखो यहाँ पर समझो बेसिक फिलॉसफी क्या थी इसके पीछे, ट्रांसपेरेंसी आने के पीछे। बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड ट्रांसपेरेंसी। देखो, एक तरफ है डेमोक्रेसी, ठीक है, एक तरफ है ब्यूरोक्रेसी। ठीक, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, रूल बाय पीपल, ठीक है ना। इनको रूल कौन करता है, इनको रूल करते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पीपल रूल तो होगा बट कैसे, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मतलब क्या है, एक तरफ है मास्टर्स, एक तरफ है सर्वेंट। समझा क्या। ये सर्वेंट कौन है, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, मास्टर कौन है, पीपल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर मास्टर सर्वेंट का रिलेशन आ गया, ठीक है ना। तो भाई एक बात बताओ, मास्टर को जानना पड़ेगा ना, मास्टर के पास ये राइट है कि वो जाने, है ना, कि कैसे उसके हैज़ या फिर शुड नो, क्या उसको जानने का अधिकार होना चाहिए कि भाई कैसे, हाउ टैक्स पेयर मनी इज यूटिलाइज्ड, हाउ टैक्स पेयर्स मनी इज यूटिलाइज्ड बाय सर्वेंट्स, ये उसको जानने का अधिकार है कि नहीं। आप गवर्न कर रहे हो इनके बिहाफ पर, आप मास्टर के बिहाफ पर सर्वेंट रूल कर रहा है, तो भाई मास्टर को ये जानने का अधिकार है कि नहीं है। तो हाँ, जानने का अधिकार है, इसलिए क्या होता है भाई, वो ये कंसेप्ट वहाँ से इमर्ज होता है। अब देखो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी है एक तरफ, ब्यूरोक्रेसी का कैसे था, मैंने आपको बताया सीक्रेट कल्चर में काम करती है ये, है ना, पीछे बिहाइंड द बार्स, मतलब बार्स मतलब बिहाइंड द कर्टेन काम करती है ये, है ना। ट्रेडिशनली शुरू से ऐसे ही चला आ रहा था। समझ में आ गया। ये क्या करते थे, हाइड करते थे इंफॉर्मेशन, हाइड द इंफॉर्मेशन या नॉलेज। अब बताओ एट प्रेजेंट टाइम क्या है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज ही तो पावर है, नॉलेज इज पावर, ठीक है ना। और पावर, पावर किस पर कंसंट्रेट होना चाहिए, ये पीपल्स को बिलोंग करना चाहिए ना। ये तो पीपल्स की डेमोक्रेसी में हम यही बोलते हैं, बिलोंग्स टू पीपल। तो इसीलिए यहाँ से देखो, यहाँ दोनों से ये समझ में आया है कि भाई यहाँ से बेसिक फिलॉसफी है जिसके आधार पर हम बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ से आनी चाहिए। क्लियर है, बोलो क्लियर है। इसीलिए इसीलिए इवन आरटीआई को क्या बोला गया है भाई, ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं। हाँ, फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन अंडर अंडर आर्टिकल कौन सा है बताओ, किस आर्टिकल के तहत इसको दिया जाता है। तो अंडर आर्टिकल 19 के तहत ये फंडामेंटल राइट भी, ठीक है। क्लियर है ये। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक चालू होता है जिसको हम बोलते हैं आरटीआई, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी के ही अंदर हम क्या कर रहे हैं, आरटीआई, ठीक है ना। अब देखो ये आरटीआई एक्ट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत देखो ये किसने इनेक्ट किया है, तो ये आरटीआई एक्ट है, जो आरटीआई एक्ट ये इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। कब हुआ था किसी को पता है, कब आया था ये। हाँ 2005 में आया ये, ठीक है, 2005 में आया है। ये क्या करता है, ये एम्पावर करता है किसको, सिटीजन को। एम्पावर के साथ साथ ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या बनाता है, मेक्स देम आंसरेबल, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है।
अब ये तो पढ़ ही लिए हो, ट्रांसपेरेंसी की जो जो फीचर जानते हो वो सब लिख दो, समझा गया। तो आपका हो गया, अकाउंटेबिलिटी को बनाता है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, ठीक है ना। इस एक्ट के तहत बेसिक फंक्शन क्या है, एक तरफ है गवर्नमेंट, एक तरफ है सिटीजन, ठीक है ना। सिटीजन क्या कर सकती है, इससे इंफॉर्मेशन ले सकती है, कैन सीक इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट फंक्शंस। एक तो गवर्नमेंट के फंक्शंस को लेकर के, है ना, पहला पॉइंट ये याद रखना कि गवर्नमेंट को फंक्शन को लेकर के भी उससे इंफॉर्मेशन ले सकती है, और जो भी रिसोर्स एलोकेशन हुआ, रिसोर्स एलोकेशन मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड खर्चा कर रही है सरकार, उसको जो भी एलोकेट किया गया था वो ढंग से वो खर्चा की है कि नहीं, उसका मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ, ये सब चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। क्लियर है। इससे क्या होता है, इससे आरटीआई क्या प्रमोट करता है, आरटीआई यहां से मैं बोल सकता हूं, आरटीआई प्रमोट्स पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं, हाँ, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ठीक, ठीक है। अब देखो यहां से, यहां पे देखो, पीपल सीक्स इंफॉर्मेशन, सरकार लोगों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सरकार से वो मांग सकती है इंफॉर्मेशन, ठीक। किससे लेती है वो इंफॉर्मेशन, वो रिक्वेस्ट करते हैं किसको, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, किससे इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं, टू पीआईओ, पीआईओ मतलब इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, ठीक है ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन सीख करेंगे, ठीक है। अब विद इन 30 डेज इसको इंफॉर्मेशन देनी रहती है, विद इन 30 डेज प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, ठीक है ना। पीआईओ क्या करता है, पीआईओ गैदर्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ढूंढेगा, इधर उधर से लेके आएगा 30 दिन के अंदर, और उसको इंफॉर्मेशन को क्या करना है, डिसिमिनेशन करना है ना, डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये काम करता है। ये कैसे करना है उसको, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, विद इन टाइम बाउंड मैनर, विद इन टाइम बाउंड मैनर में करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर ये सेटिस्फाइड है, यहाँ पे दो कंडीशन होगी, इफ सेटिस्फाइड तो ओके है, समझा क्या, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पे लेते हैं नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड तो क्या होगा, वही अपील, अपील का मैकेनिज्म होगा, ठीक है। क्लियर है, बोलो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे समझना, ये है पीआईओ, ठीक है ना। पीआईओ से इंफॉर्मेशन अगर नहीं आपको फर्निश हुई तो अपीलेट अथॉरिटी होगी, अपीलेट अथॉरिटी नहीं है तो फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, उससे भी नहीं संतुष्ट हुए तो सीआईसी के पास जाओ, सीआईसी से भी संतुष्ट नहीं हुए तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा आप, ठीक है ना। ये काहे में, जब हम बात करते हैं सेंटर से रिलेटेड मामला होता है। देखो समझो इधर पे इंफॉर्मेशन आप कैसे लेते हो, है ना, ये है मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्रीज है। अब यहाँ पे मिनिस्ट्रीज आपकी हो सकती हैं यूनियन गवर्नमेंट की, और मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट काहे से देखेगी, स्टेट रिलेटेड मैटर, स्टेट रिलेटेड जो मैटर्स होंगे, है ना, और यहाँ पे यूनियन मैटर्स, यूनियन रिलेटेड मैटर्स जो होंगे, रिलेटेड मैटर्स जिन पर वो नियम कानून बनाते हैं उनसे रिलेटेड। अब इनके अंदर होते हैं मिनिस्ट्रीज, है ना, इनके अंदर होती है मिनिस्ट्रीज, ये है मिनिस्ट्रीज। उनके अंदर कौन होते हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर होते हैं डिपार्टमेंट्स, ठीक है, उनके अंदर कौन होते हैं, डिपार्टमेंट्स, है ना, डिपार्टमेंट्स, ये सब डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो हर डिपार्टमेंट में ना इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त करना पड़ता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, है ना। इनका काम होता है कि इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक डोमेन में रखने के लिए, ठीक है ना। तो भाई अब ये वाला मैटर होगा तो अलग प्रोविज़न है, वैसे यहाँ पे भी होंगे, मिनिस्ट्रीज होंगी, उनके अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे,
उनका भी काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना। तो वापस आते हैं यहाँ पे, ये देखो मान लो सेंटर का मामला है तो पहले पीआईओ पे जाएगा, फिर अपीलेट अथॉरिटी, फिर सीआईसी, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, और फिर यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट है ही, समझा क्या, यहाँ से मामला यहाँ पे जाएगा। मान लो स्टेट का मैटर है, स्टेट का मैटर लेते हैं, स्टेट का मैटर है अगर, तो भाई पहला पीआईओ, वहाँ का भी पीआईओ होगा, उसके बाद जाएगा अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा, तो भाई यहाँ पे यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, यहाँ पे स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद भी अगर आपको जाना है तो ऊपर आप जाओगे काहे में, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद वापस ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मैकेनिज्म आरटीआई का फॉलो होता है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है कि भाई यहाँ के लिए इससे जब इंफॉर्मेशन हम लेते हैं इससे, तो विद इन 30 डेज इसको देना पड़ता है, विद इन 30 डेज। इसके बाद ये इसके ऊपर का मामला क्या हो गया, अपील वाला मामला हो गया, है ना। तो इसके लिए कोई टाइम है, इसके लिए टाइम नहीं है, समझा गया ना, इसके लिए कोई टाइम नहीं, यही इसका डिसएडवांटेज है, और जो भी आपको समझना हो, ठीक है, क्लियर, जहां तक समझ में आ गया क्या बोला मैंने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट बोलता हूँ भाई पॉजिटिव्स बताओ या फिर एडवांटेजेस बताओ किसके, आरटीआई के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, एक पूरा आपको फॉलो करना पड़ता है, पूरा फॉलो करना पड़ेगा, वो पूरा हायरार्की में काम करता है, ठीक है। अब बताओ एडवांटेजेस क्या है आरटीआई के। पहला एडवांटेज कि इसने एम्पावर किया है ना सिटीजन को, है ना, इट एम्पावर्ड सिटीजन्स, सिटीजन्स को एम्पावर्ड किया है कि नहीं, और इसने डेमोक्रेसी को रियल डेमोक्रेसी बनाया है कि नहीं, मेड इंडिया अ रियल डेमोक्रेसी, दैट इज डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस, डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, दूसरा पॉइंट इसने एम्पावरमेंट किया, एम्पावरमेंट। देखो एम्पावरमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ एलिट क्लास की एम्पावरमेंट नहीं कर रहा हूँ, एलिट क्लास तो है थी ही एम्पावर्ड, यहाँ पर ये कॉमन मैन के लिए भी फोकस कर रहा है, कॉमन मैन, समझा गया, इसका भी एम्पावरमेंट बढ़ाने की बात की है, समझा गया ना। नेक्स्ट क्या किया इसने, आरटीआई से स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वही जो सारे फीचर आप ट्रांसपेरेंसी में जानते हो सब लिख दो, स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्स एंड इट्स एलोकेशन, ठीक है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, स्क्रूटनी जब होती है गवर्नमेंट की, तो देखो ये है गवर्नमेंट, ये क्या करती है, ये फॉलो करती है कुछ प्रोसेस, फॉलोज प्रोसेस, ठीक है ना, काहे के लिए, इन रिसोर्स एलोकेशन, इन रिसोर्स एलोकेशन। तो भाई इस प्रोसेस में कोई धांधली नहीं होगी ना, अब इस प्रोसेस की स्क्रूटनी हो जाएगी तो फिर सरकार भी इस पर अच्छे से काम करेगी कि नहीं करेगी। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण रिडक्शन इन लीकेज, रिडक्शन इन लीकेज एंड करप्शन, लीकेजेस जो हो रहे थे, करप्शन जो हो रहा था, उसका कमजोरी, उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी, हाँ उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट मिटा दूं सारे, नेक्स्ट देखो, इसके कारण एक्टिविज्म बढ़ा है ना, इसके कारण इट हैज लेड टू आरटीआई एक्टिविज्म। देखो इसमें क्या होते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं जो काम करते हैं, उनके कारण क्या होता है, एक्टिविज्म बढ़ता है। एक्टिविज्म अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज होती है, अच्छी चीज होती है, जिससे क्या होता है, इससे क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है, समझा क्या, पुट्स चेक्स एंड बैलेंस टू गवर्नमेंट इन पावर, और गवर्नमेंट को चेक्स एंड बैलेंस करता है, गवर्नमेंट को प्रिवेंट करता है आर्बिट्ररीनेस के लिए, प्रिवेंट गवर्नमेंट फ्रॉम
आर्बिट्ररी रूल, है ना। एक्टिविज्म बढ़ता है तो भाई आपका चेक्स एंड बैलेंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होता है, ये सिटीजन है, सिटीजन की क्वेश्चनिंग पावर को बढ़ा देता है, क्वेश्चनिंग पावर को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया। इससे क्या होता है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है ना, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आरटीआई ने क्या करता है, लीड्स टू डिस्क्लोजर, अभी हमने पता है ना, लीड्स टू डिस्क्लोजर। अब आरटीआई के कारण क्या होता है कि भाई हम पब्लिक क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। उससे क्या होता है भाई, इसी के कारण ही तो बहुत सारे स्कैम्स उजागर हुए हैं, स्कैम्स लाइक 2G, CWG, है ना, ये सब क्या हुए थे भाई, डिस्क्लोजर हुए हैं, इन सारे स्कैम्स का डिस्क्लोजर हुआ है बाई आरटीआई। आरटीआई की मदद से इतने सारे स्कैम्स को लोग समझने में सक्षम हो पाए, समझना क्या ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मिटा दूं इसको, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इजी टू फाइल है, प्रोसेस भी क्या है, प्रोसेसिंग इसकी क्या है, प्रोसेसिंग भी फास्ट है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग भी फास्ट है और एक्सेसिबल भी है सबके लिए। बस 10 रुपये पे करना पड़ता है आपको और सारा आपको फीस देने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, समझना क्या। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इसको कंपेयर किया जाता है टू PIL। आप देखो ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति ने मांगी, है ना, इस व्यक्ति ने मांगी, इसने इंफॉर्मेशन जो थी इसको मिली। अब इस व्यक्ति से सबको मिल जाएगी ना, बार बार झंझट करने का दिक्कत ही नहीं। तो भाई इससे क्या होता है, देखो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्विक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होता है, क्विक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ठीक। तो हाँ भाई ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमने समझ लिया कि हाँ भाई एडवांटेजेस हैं ये, इसलिए इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ, बस मैंने आपको बताया जो ट्रांसपेरेंसी का एडवांटेज आप जानते हो वही एडवांटेज लिख दो, आपका काम हो गया। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट ये भी बोल सकता हूं ना मैं कि भाई आरटीआई क्या करता है, आरटीआई गिव्स लीगल राइट्स टू सिटीजन, लीगल राइट्स टू एवरी सिटीजन, काहे को लेकर के, टू सीक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो भाई इसलिए भी आरटीआई का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई लीगल तरीके से अधिकार देता है कि हर व्यक्ति को इंफॉर्मेशन मिल सके ऑन डिमांड, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, एग्जेम्पशंस क्या है, एग्जेम्पशंस अंडर आरटीआई, आरटीआई के अंदर क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं। तो देखो कुछ मैटर्स होते हैं, मैटर्स जो कि मेंशन्ड है कहाँ पर, मेंशन्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई, सेक्शन 8 है आरटीआई का, उसके अंदर ये कुछ मैटर्स हैं जिनसे रिलेटेड अगर आप इंफॉर्मेशन सीख करोगे तो आपको नहीं दी जाएगी, है ना। ये क्या है, ये कैसे हैं, ये एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, फ्रॉम डिस्क्लोजर। अब वो कौन कौन से मैटर हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला, जुडिशियल प्रोसेस जो होती हैं, जुडिशरी से रिलेटेड, जुडिशरी नहीं आती है आरटीआई के अंदर, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो आप इससे इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, समझना क्या। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि भाई कल को गवर्नमेंट कुछ वो करती है, कुछ बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, मान लो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, कुछ खरीदना चाहती है, कुछ सेल करना चाहती है,
अगर वो पहले से ही सब कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देगी तो स्पेकुलेशन होने लगेगी, फिर लोग उसके मार्केट, उसका प्राइस बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए भी गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो उसके भी इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकती। नेक्स्ट, पर्सनल प्राइवेसी। आप, हाँ, पर्सनल प्राइवेसी मतलब अब मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई ऑफिसर, अब उसका आप चाह रहे हो कि भाई उसके पास कितनी ज़मीन है ये मेरे को बताओ, उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये सब बताओ, तो ये सब पर्सनल प्राइवेसी, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। समझा गया ना? तो भाई ये सब चीज़ें मना करता है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट, डिफेंस से रिलेटेड मैटर। डिफेंस से जो डिफेंस के अलावा जो वो एजेंसीज होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, मिलिट्री मतलब पैरामिलिट्रीज, ठीक है ना? फिर कैबिनेट डिसीजंस जो होते हैं, कैबिनेट डिसीजंस, ठीक है ना, वो आप 20 साल तक नहीं मांग सकते, फॉर 20 ईयर्स, ठीक है ना? क्लियर है ना? ये सब इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कई इंफॉर्मेशन होते हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, उनसे भी आप क्या नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर सकते। तो ये सब कुछ देख लेना।